जय हिंद सभी को। तो चलिए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये VVI क्वेश्चन है और 1857 का विद्रोह से महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जरूर यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा, 29 मार्च 1857 की तिथि किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह बी नंबर। और ये बैरकपुर विद्रोह बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और मेरठ विद्रोह की अगर हम बात करें तो मेरठपुर विद्रोह है 10 मई। कब हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था। और यहीं कानपुर का विद्रोह की बात करें तो कानपुर का विद्रोह हुआ था 5 जून 1857। कब हुआ था? 5 जून 1857। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो लखनऊ का विद्रोह। तो लखनऊ का विद्रोह की अगर बात करें तो लखनऊ का विद्रोह है 4 जून 1857। कब है? 4 जून 1857। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। तो किसको शामिल किया था? तो अवध को शामिल किया था। और अवध कहाँ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। और अवध को ही हम लोग पहले क्या कहते थे? अवध को अब क्या करें? लखनऊ। क्या करें? लखनऊ। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं ध्यान से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का वो कौन नेता जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय का 3 पत्र भेजा था? यानी नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजा था। तो कौन भेजा था? तो नाना साहेब ने भेजा था। नाना साहेब। इन्होंने ही कानपुर का विद्रोह कर रहा था, नाना साहब। तो यहाँ तक आप समझ गए और चलते हैं फिर हम आगे। और नाना साहब को बता देते हैं कि नाना साहब जो है इसकी जो है सैन्य अध्यक्ष कौन कर रहा था? तात्या टोपे। कौन कर रहा था? तात्या टोपे। ये इसकी सैन्य अध्यक्ष कर रहा था, यानी सेनापति था। कौन था? सेनापति। और तात्या टोपे को ही जो है यानी मित्र के धोखाधड़ी से ही इसको फांसी पर लटका दिया गया था, यानी मार दिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या है उसको समझते हैं। निम्न में से किस नेता ने 1857 की क्रांति को भारत स्वतंत्र के संग्राम के रूप में बताया? तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है, जरूर याद कीजिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन हम इसमें सेट करते हैं ना, सब VVI यानी सब पूछा गया क्वेश्चन हम सेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, BD सावरकर। तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे समझिए। 1857 के विद्रोह के फैलाने का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ उस सब के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें होगा सबसे पहले मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, सही क्रम बोल रहा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के पश्चात नियुक्ति पील आयोग का मुख्यालय किस उद्देश्य को कहा गया था? तो पील आयोग किसको कहा गया था? तो देखिए पील आयोग कहा गया था भारत में सैन्य मामलों को देखना। पील आयोग का मतलब है भारत में सैन्य मामलों को देखना, यानी आंसर नंबर इसका C हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? देखिए षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा जेम्स आउंड्रम एवं W टेलर, यानी आंसर नंबर इसका हो जाएगा C नंबर, इस राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सब 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है और यहाँ से SI और बिहार पुलिस दोनों में पूछा जाता है। और जितने भी GK और GS की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो चलिए हम विस्तार इसको करते हैं। ये पुस्तक जो है फाइलिटी 7 पुस्तक जो है S.N. सेन ने लिखा था। और द ग्रेट रिपब्लिक कौन लिखा था, रेवोल्यूशन, द ग्रेट रेवोल्यूशन ये लिखा था अशोक मेहता। उसके बाद इसके आधारित इस पर आधारित था। और ये जो है स्क्वायर जो है इस किसके ऊपर आधारित था, R.C. मजूमदार के ऊपर। आंसर नंबर हो जाएगा A नंबर इसका, यानी केवल एक सही है और ये उल्टा था, ये इसका था और ये इसका था। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके पुत्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। ये आपको बता चुके थे, कौन था, तो ये हो जाएगा तात्या टोपे। कौन हो जाएगा, तात्या टोपे, अभी पहले हम बता चुके थे। और वीर कुंवर सिंह की बात करें तो ये बिहार में नेतृत्व कर रहे थे, समझ गए। नाना साहेब बता चुके हैं और तात्या टोपे हम बता चुके थे। तात्या टोपे नाना साहेब का सेनापति था। कौन था, सेनापति था। तो इसको आप याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, नाना साहेब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेज के विरुद्ध लड़े थे वो कौन थे, यानी इसके विरोध में जो लड़े थे वो कौन थे, तो था पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तपुत्र थे। आंसर नंबर C इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिक की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित में से किसे की जाती थी। तो कहाँ से किया जाता था, किस क्षेत्र से किया जाता था, तो यह उत्तर में गोरखा और सिख और पंजाबी। आंसर नंबर इसका D हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, समझ गए। और ये जो 1857 का जो विद्रोह है, यहाँ से क्वेश्चन जितने हम दे देंगे इससे ज़्यादा फंसी नहीं सकता है। अब आगे नेक्स्ट में चलते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, यानी आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे ध्यान से देखिएगा। लखनऊ पर पुनः अधिकार मार्च 1858 में करने वाला अंग्रेज का सेनापति कौन था, 1858 में करने वाले थे। इसका हो जाएगा कॉलिन कैंपबेल, यानी आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिएगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। ये तो सब भी जानते थे, हम पहले बता चुके थे। ये हो जाएगा बिहार। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। आंसर बिहार कहाँ है, यहाँ पे है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट 1857 देखते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, D नंबर। उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कानपुर के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज के अधिकारी द्वारा किया गया था, यानी कानपुर में जो विद्रोह हो रहा था उस जो है अंग्रेज का अधिकारी पूछ रहा था। तो ये जो अंग्रेज का अधिकारी था वो कौन था, कॉलिन कैंपबेल। कौन था, कॉलिन कैंपबेल, B नंबर आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट में 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया था, यानी दिल्ली पर अधिकार कौन किया था, कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, 20 सितंबर 1857 को। समझ गए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत के सैनिकों की
पौधशाला कहलाता है। तो पौधशाला कौन सा कहलाता है? अवध। और अवध बता चुके हैं, अवध को अभी क्या कहते हैं हम लोग? लखनऊ। क्या कहते हैं? लखनऊ। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, सभी को जानते हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिक की पौधशाला कहलाता है? अभी बता चुके हैं अवध। तो लास्ट खत्म हो चुका है। 20 क्वेश्चन आप लोग के साथ लेकर के आए थे 1857, और ये VVI क्वेश्चन था। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए ताकि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के सभी लेटेस्ट अपडेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस सभी आपके साथ लाएंगे। जय हिंद सभी को। फिर आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।